आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो नई अपडेट्स आ रही हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा स्टूडेंट्स को आने वाले टाइम पे, और जो भी स्टूडेंट्स अक्टूबर नवंबर इनटेक या फरवरी इनटेक में जाना चाहते हैं उनके लिए क्या एक जरूरी बात है वो भी आपसे शेयर करूंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 या आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारे कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन मिनिस्टर का रिसेंटली एक चैनल पे इंटरव्यू आया है, उसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि हम कैपिंग करने जा रहे हैं। जी हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम पर्टिकुलरली जो कैपिंग का बेस होगा वो हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का अलग अलग उनको कोटा दे दिया जाएगा, जैसा कि आपको पता कि रिसेंटली कनाडा ने किया है। तो कनाडा ने भी अपनी कैपिंग की है। कैपिंग के उसमें उन्होंने प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर मैंडेटरी कर दिया है कि आपको पीएल लेना पड़ेगा। तो वही चीज़ अब ऑस्ट्रेलिया भी करने जा रहा है कि उसी कैपिंग को, कारण क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि जो प्री कोविड की फिगर्स थी और आप पोस्ट कोविड की फिगर है, जो रिसेंट फिगर्स हैं उसमें 50% इंक्रीज है स्टूडेंट्स का, यानी कि पहले कोविड से पहले और कोविड का आपका देखें तो अब 50% स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा पढ़ने आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो उसमें भी ज़्यादातर जो वेट सेक्शन है उसको उन्होंने टारगेट किया कि वेट सेक्शन में ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ाई के लिए। तो अब आने वाले टाइम पे जो देखने में आ रहा है कि वेट सेक्शन को वो बिल्कुल भी, पहले भी ऑस्ट्रेलिया ने धोके रख दिया था, वीज़ा सक्सेस बिल्कुल डाउन कर दी थी, अब हो सकता है आने वाले टाइम में और भी डाउन हो कर दी जाए। तो अब जो स्टूडेंट्स को मेरी रिकमेंडेशन है कि मैं हमेशा स्पेशली जो स्टूडेंट्स इंडिया से हैं या पाकिस्तान नेपाल से हैं उनको पर्टिकुलरली वेट सेक्शन में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपको सिर्फ अप्लाई करना चाहिए हायर एजुकेशन में जिसमें बैचलर या मास्टर्स है, और वो भी यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पढ़ने के लिए जाइए। कॉलेज की सक्सेस थोड़ी कम ही रहती है, चाहे आप बैचलर या मास्टर, चाहे बैचलर करने के लिए भी क्यों ना जा रहे हो, फिर भी जो कॉलेज की वीज़ा सक्सेस है यूनिवर्सिटी से थोड़ी सी कम ही रहती है, तो उसको आप टारगेट कीजिए। दूसरा जो स्टूडेंट्स के लिए एक जरूरी बात है वो ये है कि अब आपको प्रोसेस अगर आपने कंप्लीट करना है कि कैपिंग से पहले पहले आप अपनी सीट सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी सीट सिक्योर नहीं करते, चाहे आपका प्रोफाइल कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर आप कॉलेज या जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं वहाँ पर सीट ही नहीं है तो वो आपको कहाँ से सीट दे देंगे। इसको ध्यान में रखिए, चाहे आप अक्टूबर नवंबर इनटेक को देख रहे हैं या फरवरी इनटेक को देख रहे हैं, अगर आपने अपनी सीट सिक्योर नहीं की तो आने वाले टाइम पे आपको हो सकता है कि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में सीट ही ना मिले या आपको बाद में कहीं और भी सीट ना मिले, क्योंकि जैसे ही सीट्स का कोटा अलॉट हो जाएगा उसके बाद हर यूनिवर्सिटी कोशिश करेगी कि वो उनकी कोई भी सीट वैकेंट ना रहे, वो उसको जल्दी से जल्दी फिल करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको डेफरमेंट में मिलती है तो भी आपके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि वो हर इनटेक के लिए वो पर्टिकुलरली उतनी सीट्स अलॉट कर देंगे। तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिए कि अपना प्रोसेस ऑस्ट्रेलिया में जो भी करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया स्टडी को टारगेट कर रहे हैं, एस्पिरेंट हैं, तो अपना प्रोसेस जरूर अर्ली से अर्ली स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इसमें फाइनेंशियल्स में भी टाइम लग रहा है और इवन यूनिवर्सिटीज़ भी 2 से 3 महीने ले लेती है अपना क्राइटेरिया क्लियर करने के लिए। तो वेल इन एडवांस ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कीजिए, तभी आपका ये पॉसिबल हो पाएगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, आप नीचे कमेंट कर दीजिए, हमारे कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.